सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 10,000। ई बस मतलब यहाँ पे ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक बसें। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और कितनी बसें? तो डेटा याद रखना, 10,000 बसें हैं। इन्हें क्या होगा, एक्चुअली में जो सिटी बसें चलती हैं उनके स्थान पे शुरू किया जाएगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं तो ये प्रदूषण नहीं करेंगी। तो उद्देश्य क्या होगा या इनको क्यों शुरू किया जा रहा है, आप समझ में आ गया आपको। पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का इनका उद्देश्य है। और कहाँ पे शुरू होगी? क्या हर जगह शुरू होगी कि क्या? नहीं, इन्होंने कहा है कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी शहर हैं, और कितने शहर हैं आप ही बता दो, 169 शहर हैं, यहाँ पे इनको शुरू किया जाएगा। और कितने सालों के लिए इनका संचालन होगा, तो ये भी बताया गया 10 साल के लिए। तो ये 2-3 डेटा मैंने आपको बताया, वही आपको याद रखना कि कितनी बसें चलेगी, 10,000 बसें चलेंगी, कितने शहरों में, 169 शहरों में। अच्छा, कुछ और भी प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो एक तो ये प्रश्न बन जाएगा आपका कि देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ये कहाँ पे लॉन्च की गई थी? तो आंसर होगा मुंबई में। मो बस सेवा को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। और नितिन गडकरी जी हैं हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री, इन्होंने पहली मिथेनॉल संचालित बसों का अनावरण किया, लॉन्च किया था कहाँ पे? बंगलुरु में। अच्छा, आप तो ये बताओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा लग्जमबर्ग। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है सी सेट 2023 इसमें हिस्सा लिया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो इस एक्सरसाइज का नाम है सी सेट 2023। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग। और इस बार ये इसका 22वां संस्करण है। कौन होस्ट कर रहा है? तो सिंगापुर। और भारत पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहा है? आईएनएस कुलिश नाम का जो जहाज है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब कई देश हिस्सा ले रहे हैं। तो कितने देश हैं? तो अमेरिका सहित 20 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे सिंगापुर के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो सिंगापुर और भारत के बीच में एक तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज होती है जो इस साल राजस्थान में हुई थी, और सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको याद है भी जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। कहाँ पे? दुबई में। और इस बार मालाबार एक्सरसाइज का होस्ट किया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड देशों के बीच में होती है। क्वाड में 4 देश आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। और इस बार अगर पूछे कि क्वाड समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो वहीं पे हुआ जहाँ पे G7 समिट हुआ, यानी कि जापान के हिरोशिमा में। और अगले साल क्वाड समिट होगा भारत में। अभी हमने जापान के साथ जिमेक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया था विशाखापत्तनम में। और जापान के साथ इसी साल हमने 2 एक्सरसाइज और किए हैं, धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन, ये जापान में किए। अभी अमेरिका के साथ हमने एक तो सेल्वेक्स नाम का एक्सरसाइज किया, और अमेरिका के साथ कोप इंडिया नाम से एक्सरसाइज भी हम करते हैं। वज्र प्रहार एक्सरसाइज करते हैं। वैसे अभी नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ। कहाँ पे? मंगोलिया की कैपिटल उलन बतौर में। अभी सऊदी अरब के साथ हमने अल मोहद अल हिंदी नाम का एक्सरसाइज किया, सऊदी अरब में ही। अभी मालदीव के साथ हमने 2 एक्सरसाइज किए, एक था एक्सरसाइज और एक्यूवेरियन एक्सरसाइज। उसके अलावा अजय वॉरियर एक्सरसाइज, ये भारत और यूके के बीच में हुआ अभी यूके में। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया भी था, मैंने आपको बताया भी था, पेपर ही शो कर दिया था मैंने आपको। अजय वॉरियर पूछा गया था कहाँ पे हुआ। वैसे अभी यूके के साथ हमने कोंकण एक्सरसाइज भी किया अरब सागर में। तो अभी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप बताओ, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज ये भारत और किस देश के बीच में होता है?
और एक सिट मैक्स नाम से एक्सरसाइज है। ये किन किन देशों के बीच में होता है? बड़ा सोच समझ के प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, तो ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करना। हम बढ़ते आगे। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें डेली शाम को 8 बजे आपका टेस्ट होता है। टेस्ट होता है टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, डेली होता है, जिसमें जनवरी से लेके अभी तक टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। तो कल के रिजल्ट की बात करें तो पीयूष मीणा ने टॉप किया। इन्होंने 10 के 10 प्रश्न सही किए और समय लिया 1 मिनट 3 सेकेंड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पीयूष। और इतना समय तो लगना ही है, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन आपको रीड भी करने और आंसर भी लगाना है। इससे पता लगता है कि आपने चीटिंग तो नहीं की। अभी तक आपने टेस्ट नहीं लगाया तो टेस्ट जरूर लगाइए। कहाँ मिलेगा? क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहां पे एक फोल्डर आपको मिलेगा, डेली 8 PM टेस्ट। वहीं पे आपको टेस्ट मिलेगा, शाम को 8 बजे होता है। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे तो अभी मॉर्निंग में ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसका टेस्ट भी अपलोड होगा, तो वो मॉर्निंग में होता है और वो शाम को होता है। और वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। और टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आप उनको भी चैलेंज कर सके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट जिसका नाम है पीबॉट, इसको किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया ने दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमंस की तरह है, ये मानव की तरह दिखने वाला है, और इसका नाम पीबॉट है। और ये क्या क्या कर सकता है? तो ये बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, समुद्र में कार्य कर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। इसकी हाइट की बात करें अगर इसके डायमेंशन की, तो हाइट इसकी 160 सेंटीमीटर है। वजन की बात करोगे तो 65 किलोग्राम इसका वजन है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि इसरो ने अपना एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था, गगनयान मिशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, कई बार मैंने आपको बताया भी है। उस रोबोट का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे आप जानते हो अभी उड़ीसा ने देश का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लॉन्च किया था, उसका नाम लीसा है। और आपको याद होगा अभी दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? जिनेवा, ये स्विट्जरलैंड में है। और अभी दुबई के अमीरात एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट को लॉन्च किया था। उस रोबोट का नाम है सारा। अच्छा, यूं बताओ, किस IIT ने एक रोबोट डेवलप किया था होमोसेप नाम से? उसका काम क्या था? सेप्टिक टैंक को साफ करने का। तो इसका उत्तर होगा IIT मद्रास ने। अच्छा, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और मैं आपको बता दूं कि चांद पर पानी की खोज के लिए नासा ने अपना मोबाइल रोबोट लॉन्च किया था। उसका नाम इसने रखा था वाइपर, मिशन आर्टेमिस के तहत। वाइपर की फुल फॉर्म होती है वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो ये कुछ रोबोट्स हैं जो न्यूज़ में थे, मैंने आपको रिवाइज करा दिए, यहाँ पे ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा सरकार ने राज्य में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना को शुरू किया। या आप यूं भी कह सकते हो कि राज्य में शहर और गांव के बीच डिजिटल खाई को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस ग्रामीण मित्र योजना को शुरू किया गया है। कहाँ पे? याद रखना, गोवा में। अब बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और अभी हमने पढ़ा था कि सरकारी अस्पताल में फ्री में IVF सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बना गोवा। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य भी है गोवा। और रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य भी है आपका गोवा। अभी गोवा के मानकुरा दाम को GI टैग मिला था। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई थी। सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है, और गोवा में ही जाओ जाओ फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और यहाँ पे जो मोप्पा एयरपोर्ट है उसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे कर दिया गया। और याद रखना, इस साल जो नेशनल गेम्स होंगे 37 नंबर के, वो गोवा में होंगे। पिछले साल 36 हुए थे, कहाँ पे? गुजरात में। और आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, ये एकमात्र गोवा में ही लागू है। मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी।
अच्छा, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय 1961। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, AWEIL कानपुर मतलब इसका होता है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे वेपन्स बनाए जाते हैं। तो अभी इसके द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर बनाई गई है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा प्रबल। तो अभी कानपुर फैक्ट्री में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का निर्माण हुआ है, जिसे अभी 18 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया और इसका नाम याद रखना प्रबल है। ये 50 मीटर दूरी के टारगेट को हिट कर सकती है और इसके वजन की बात करेंगे तो 700 ग्राम इसका वजन है। बस ये पॉइंट्स, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। कहाँ बनाया गया? कानपुर में, कानपुर फैक्ट्री में। अच्छा, निराक्षी याद है आपको? ये एक पनडुब्बी थी और इसका काम क्या था? पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाना इसका काम था। पानी में आंख इसका अर्थ होता है। और लीसा आपको बताइए, उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया, उसका नाम ही है लीसा। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा मेघालय। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस, अभी मेघालय को $40.50 मिलियन के लोन को मंजूरी दे दी है। क्यों देगा ये लोन? तो बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मतलब कह सकते हो कि उनके पोषण स्तर को बेहतर बनाया जा सकेगा, उसके लिए ये लोन देगा। अब पहले अगर बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो स्थापना होती है 1966 में। कितने मेंबर कंट्रीज है इसमें? 68। और हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में हो गया। बात मेघालय की भी है, तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। भैया आपको याद होगा, मेघालय सरकार ने ही मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया था और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बन रहा है शिलोंग में ही। अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी, जिसका फाइनल सऊदी अरब में हुआ था, उसको कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा करके। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बालपक्रम नेशनल पार्क मिलेगा, नोक्रेक नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। 3 पहाड़ियों के नाम याद रखना, गारो, खासी और जैंतिया। ये यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। पहाड़ियों के भी नाम है और जनजातियों के भी नाम है। और इन तीनों पहाड़ियों के बीच में एक स्थान है, मैं जानना चाहूँगा आपसे उस स्थान का नाम। वो किस लिए फेमस है वो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है। अब आप बताओ उसका नाम क्या है? और एशियन डेवलपमेंट बैंक से याद दिला दूं तो अगर पूछे ना भी, इसने किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $141 मिलियन का लोन दिया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश को। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए अभी कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा लखपति दीदी योजना। तो अभी 15 अगस्त 2023 को, यानी कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर भाषण देते हुए लखपति दीदी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अब क्या है इस योजना में? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को लखपति बनाना, मतलब कम से कम 1 साल की उनकी इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ज़्यादा कितनी भी हो, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा ताकि वो 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमा सके। तो यह है लखपति दीदी योजना। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी इन्होंने घोषणा की, जिसे अभी 17 सितंबर को शुरू किया जाएगा, विश्वकर्मा जयंती के दिन। और महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ये 2 वर्ष के लिए है। 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। कितना ब्याज मिलेगा? तो 7.5% ब्याज मिलेगा महिलाओं को। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में मक्खन महोत्सव, जिसका नाम है अंडूरी, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अंडूरी महोत्सव ये मनाया गया उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। ये मक्खन महोत्सव है, अंग्रेजी में इसे आप बटर फेस्टिवल बोल सकते हो। मतलब इसमें दूध, दही, मक्खन, छाछ, इनसे होली खेली जाती है और प्रकृति की भी पूजा की जाती है इसमें।
अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं जो अभी न्यूज़ में रहे, जैसे कि लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। वांगला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और लूसाफोन फेस्टिवल ये गोवा का है। संगाई फेस्टिवल ये है मणिपुर का। मणिपुर में योसांग महोत्सव भी मनाया गया अभी, और हुनथड़ो महोत्सव भी मनाया गया। धानु जात्रा महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चेरचेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव भी मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। और सरहुल फेस्टिवल ये मनाया जाता है झारखंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं जो न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश की जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उषा ठाकुर, अभी उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की मेहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। मतलब ये 100 साल पुरानी बैंड है जिसे लोग अब भूल चुके हैं, इसे कोई नहीं बजाता, तो अब एक बार फिर से इसको पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसके लिए स्टार्टिंग में 20 लोगों को चुना गया है। इनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेहर बैंड की बात कर रहे हैं हम। अगर पूछे ना इसका संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से। और अगर पूछे कि फादर ऑफ मेहर बैंड या सोल ऑफ मेहर बैंड किसे कहा जाता है, तो बाबा अलाउद्दीन खान को कहा जाता है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो येरा मैप में एमपी, देखो कैपिटल भोपाल है, और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भोपाल में ही उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव शुरू किया था। अभी बाघों के ऊपर रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, जिसे मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। कितने हैं? 785 है। और सबसे ज़्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 हैं। अभी मध्य प्रदेश ने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की सहायता से जस्ट आस्क नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अभी मोदी जी ने किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश के शहडोल से। और इसको ख़त्म करने का हमारा लक्ष्य है 2047 का। अभी वैसे मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना था मऊगंज, रीवा जिले से अलग होकर के, और अब 54वां बनेगा नागदा, उज्जैन से अलग होकर के। और अगर एक प्रश्न में आपसे और पूछूं कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी बनेगा, ये मध्य प्रदेश का पहला होगा और देश का दूसरा होगा, तो आंसर होगा सांची। और अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में टॉप पे मध्य प्रदेश ही था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उन्होंने राज्य में प्रोजेक्ट क्लैप को शुरू किया। यहाँ पे क्लैप का फुल फॉर्म हो गया कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? बच्चों को नवीनतम ज्ञान तक पहुंच प्रदान करना। इसमें ई लर्निंग व्हीकल भी शुरू किए गए। तो ये व्हीकल दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री पहुंचाएंगे। डिजिटल सामग्री मतलब उनको लैपटॉप देंगे जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण सामग्री होगी, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जिन्हें देख करके बच्चे सीखेंगे। तो ये है प्रोजेक्ट क्लैप, शुरू किया उत्तराखंड ने। अब मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। फिर आपसे पूछा विश्व मच्छर दिवस मनाया 20 अगस्त को। फिर पूछा साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए PR शेषाद्री। फिर पूछा भारत में पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में। फिर पूछा किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया? हिमाचल प्रदेश। फिर पूछा अभी किस स्थान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण ने कुवी और देसिया पुस्तकों का विमोचन किया? तो भुवनेश्वर। फिर पूछा अभी लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाले पहले पहलवान बन गई कौन? अंतिम पंगाल। फिर पूछा अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया? परमिंदर चोपड़ा को। फिर पूछा अभी चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा जयपुर में। और फिर पूछा कि लोकसभा अध्यक्ष ने किस स्थान पर नवे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो उदयपुर।
और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी भारत और किस देश के बीच में एक था एक्सरसाइज हुआ, तो आंसर होगा मालदीव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।